हेलो मेरे फाइटर्स, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का आज के इस नए सेशन में। दोस्तों, आप सभी को जैसा कि पता होगा, ये फाइटर्स आप सभी के लिए बोर्ड एग्जाम के लिए आप सभी के बोर्ड एग्जाम के लिए फाइटर्स 0.1 बैच लेकर के आया है, जो कि इस वर्ष का बहुत ही विशाल बैच होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, यदि आप नवंबर से पढ़ करके अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं, जैसा जिन विद्यार्थियों को लगता है कि हमारा बाकी का टाइम जो बर्बाद हो गया वो हो चुका है, अब आगे हम सीरियस होकर के पढ़ाई करेंगे और नवंबर से पढ़ करके अच्छा मार्क्स 90 प्लस मार्क्स लेकर के आएंगे। तो उन विद्यार्थियों के लिए फाइटर्स 0.1 बैच बेहद ही मददगार होने वाला है। और आप सभी को बता दें कि फाइटर्स 0.1 में हमने 3 क्लासेस अपलोड करा दी है, जिसमें गणित के पहले चैप्टर वास्तविक संख्या का बहुविकल्पीय और मीडियम क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन, यानी कम नंबर वाले और अधिक से अधिक नंबर वाले क्वेश्चंस करा दिए हैं। साथ ही साथ आप सभी को ये बता दें कि ये जो क्वेश्चंस चैप्टर वाइज हम करा रहे हैं, ये कोई ऐसे वैसे क्वेश्चंस नहीं है। ये 10 वर्षों से 7 वर्षों से आने वाले लगातार क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं बोर्ड एग्जाम में, और कहीं ना कहीं इनका अपना एक वैल्यू है ना। तो यहाँ पर ऐसे वैसे चीजें नहीं बताई जाती है, यहाँ पर पेपर क्वालिटी दी जाती है। तो आज हम बात करेंगे लेक्चर नंबर फर्स्ट, चैप्टर नंबर सेकंड, है ना। चैप्टर नंबर सेकंड बहुपद। बहुपद का आज हम बात करेंगे लेक्चर नंबर पहले में बहुविकल्पीय के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? बहुविकल्पीय प्रश्न के बारे में। इसमें भी हम 3 से 4 लेक्चर लेंगे, है ना। पहला विकल्पीय होगा, दूसरा मीडियम होगा और तीसरा हाईएस्ट नंबर में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस होंगे। यहाँ पर 10 वर्षों से 7 वर्षों से लगातार पूछे जाने वाले क्वेश्चंस कराए जाते हैं, जिनकी प्रैक्टिस से आप सभी बोर्ड एग्जाम में बेहतर नंबर ला सकते हो। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के साथ। तो ये रहा आप सभी के सामने स्क्रीन पर बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला बहुविकल्पीय प्रश्न आप सभी को एक बात और, बहुपद जानने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि बहुपद जो होता है वो fx बराबर ax के पावर 2 प्लस bx प्लस c, ये क्या होगा? बहुपद का ये रूल है। मतलब बहुपद इस तरह पहचाना जाता है, अगर इसके रूप में है तो ये बहुपद होगा, अगर इसके रूप में नहीं है तो ये बहुपद नहीं होगा, है ना। पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x के शून्यांक है। इसके शून्यांक क्या होंगे? चलिए आप सभी लोग बताइए। विकल्प नंबर पहला, बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 के शून्यांक है, क्या है? अब इसको हल करने के लिए आप क्या करोगे? पहले एक काम करो, क्या इसको लो, इस पद को लो, क्या एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। अब इसको क्या करोगे? यहां पर एक हुआ तो एक को अगर इधर लेकर के जाओगे तो कितना हो जाएगा? 2 एक 2, तो 2 एक 2 हो जाएगा, अर्थात 3 माइनस 1 माइनस 3। ऐसा मत करो, आपको हम इजिली बताते हैं। यहां x का और 1 का गुणा करते तो क्या हो जाता है? x हो जाता है। तो एक्स स्क्वायर का गुणा 1 में करोगे तो कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर का गुणा 1 में करोगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, अर्थात 1 छुपा है तो 3 का गुणा 1 की, तो 3 गुणे 1 बराबर 3, और 3 में से घटाओगे तो 2 आ जाएगा, है ना। तो घटाने पर 2 आए, गुणा करने पर 3 आए। अब इसको लिखिए क्या, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, अब यहाँ 3 माइनस 1, मतलब 2, 3 में से 1 गया, 3 2 बचेगा, और 3 एक 3 हो जाएगा, फिर 3 एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 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 क्या हो जाएगा? प्लस x माइनस 3 एक्स स्क्वायर माइनस, अब यहाँ देखो एक्स स्क्वायर और x को कॉमन कर लो, x बचा माइनस, ये फैक्टर नियम लगेगा 3, फिर यहाँ देखो प्लस का 1 कॉमन करो, फिर x माइनस 3, ये सेम है, x माइनस 3 हो जाएगा, फिर इसको लिख लो x प्लस 1। अब इसको देखो x माइनस 3 बराबर 0, तो x बराबर 3, है ना, और x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर माइनस 1। अब x बराबर 3 और x बराबर माइनस 1, x बराबर 3 और x बराबर माइनस 1, ये नहीं होगा। x बराबर 3 x बराबर माइनस 1, ये भी नहीं होगा। x बराबर 3
x बराबर -1 ये होगा, ये भी नहीं होगा। तो इस तरह हम विकल्प को सॉल्व करेंगे। पेवर कॉन्सेप्ट के साथ आपको यहाँ पर हम बताएंगे, क्योंकि मान लीजिए अगर ये 1-2 नंबर के या 2 नंबर के विस्तृत क्वेश्चन में आ गया जिसको हल करना पड़े, तो इस तरह हल करेंगे, है ना, इस क्वेश्चन को। इसीलिए बता रहे हैं, अगर आपको अभी लगता है कि आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है मैथ का, आप सभी के लिए बेहद चांस है, जीएफ फाइटर्स के साथ आप जुड़ जाइए। जीएफ फाइटर्स एक बेहतरीन बैच लेकर के आया है, फाइटर्स 0.1, जो कि यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। इस समय तमाम चैनल्स अपने ऐप पर जुटे होंगे, है ना कहीं आपसे पैसा ऐड रहे होंगे, लेकिन जीएफ फाइटर्स आप सभी के उम्मीद के लिए एक बेहतर विश्वसनीय बैच है, जो फ्री ऑफ कॉस्ट आप सभी को दे रहा है। बेहतरीन लेक्चर प्रोवाइड, है ना, यहाँ पर मॉक टेस्ट कराया जाता है, एमसीक्यू कराया जाता है और वीकली पेपर प्रैक्टिस कराया जाता है ना। 10 वर्षों से पूछे जाने वाले क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराए जाते हैं। ऐसा नहीं कि केवल हम यहाँ पर आकर बोल रहे हैं, आप लोग देख रहे हो, हम करा भी रहे हैं। तो अभी भी लास्ट चांस है आप सभी के साथ, फाइटर्स 0.1 के साथ जुड़िए और अपनी तैयारी को एक विशाल मुकाम दीजिए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पर। इससे पहले अगर आपने हमारे पिछले 3 लेक्चर्स यूट्यूब पर नहीं देखे हैं, चैप्टर पहला बहुविकल्पीय प्रश्न, चैप्टर पहला वास्तविक संख्या का, ये बहुपद चल रहा है। इससे पहले हमने वास्तविक संख्या के 3 लेक्चर यूट्यूब पर अपलोड करा दिए फाइटर्स 0.1 बैच में, है ना। ये बैच आपको यूट्यूब के जीएफ फाइटर्स नामक चैनल पर मिल जाएगा, प्लेलिस्ट पर। 3 लेक्चर अपलोड करा दिए। पहले लेक्चर में बहुविकल्पीय, दूसरे लेक्चर में हमने कराया थोड़ा मीडियम टाइप के क्वेश्चंस, उसके बाद फिर विस्तृत क्वेश्चंस करा दिए, है ना। तो अभी भी आप जाओ यूट्यूब पर जीएफ फाइटर्स सब्सक्राइब करो और पाओ फ्री में पढ़ना फाइटर्स 0.1 बैच से। चलिए ये क्वेश्चंस करते हैं। एक द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यक होते हैं, तो आपको बताया कि द्विघात बहुपद का जो समीकरण होता है OAX² प्लस BX प्लस C, जो द्विघात बहुपद के घातांक होते हैं ना, अधिक से अधिक शून्यक होते हैं, सॉरी, जो दो घात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यक होते हैं, वो क्या होते हैं, 2 होते हैं। कितना होते हैं, 2, है ना। पहला शून्यकों का योग, शून्यकों का गुणनफल, तो 2 शून्यक कम से कम होते हैं, मतलब अधिक से अधिक कितने होते हैं, 2 शून्यक होते हैं। तो ऑप्शन कहाँ 2 दिख रहा है, ये, है ना, इसलिए ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 समाप्त। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक और सवाल आप सभी के सामने स्क्रीन पर देखिए। एक द्विघात बहुपद है, एक द्विघात बहुपद है ना, जिसका शून्यक दिया गया है, आपको समीकरण ज्ञात करना है। ये आपका 2 नंबर का भी क्वेश्चन आ सकता है, 4 नंबर का भी आएगा, है ना। जैसे उसमें क्या बोलेगा कि शून्यक दिया रहेगा, आपको क्या करना होगा, इससे सूत्र यानी समीकरण बनाना रहेगा। आपको जब इसका सूत्र पता होगा तभी तो समीकरण बना पाओगे। तो द्विघात बहुपद का जो समीकरण होता है सूत्र वाला, वो x² माइनस शून्यकों का योग, शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा, फिर x गुणांक, फिर माइनस, फिर प्लस में क्या होगा, शून्यकों का योग माइनस x² माइनस शून्यकों का योग x प्लस शून्यकों का गुणनफल, जिसको हम c के नाम से जानते हैं, है ना। शून्यकों का गुणनफल c नहीं, अल्फा और बीटा, इस तरह कर लो, ठीक। अब समीकरण को इसमें पुट कर दो। इस समीकरण में जो शून्यक दिया गया उसको पुट करो। x² मतलब 5, है ना, सॉरी 5 करें, x² ऐसे लिखो, x² माइनस शून्यकों का योग 5 और ये शून्यकों का योग करो, तो 5 प्लस माइनस 3, है ना, तो कितना हो जाएगा, और फिर ये प्लस 5 माइनस 3, x² माइनस 5 में से 3 गया तो कितना बचा, 2, यानी 2x, फिर 5 15 माइनस का 15, x² माइनस 2x माइनस 15, x² माइनस 2x माइनस 15, ऑप्शन नंबर सी इज राइट, है ना।
तो जब आपको समीकरण पता होगा तभी आप शून्यांकों का समीकरण बना सकते हो, सूत्र पता होगा तब आप इसका समीकरण बना सकते हो। सॉरी, जब आपका शून्यांकों का सूत्र पता होगा तब आप उनका समीकरण आसानी से बना सकते हो। तो ऐसे सवाल विकल्प में भी पूछे जा सकते हैं, ऐसे सवाल 2 नंबर के क्वेश्चंस में भी पूछे जा सकते हैं। बात रहा अगर आपको जानना ये है कि सर आप जो ये सवाल करा रहे हो कितने वर्षों से पूछे जा रहे हैं, तो भाई देखिए ये सवाल 2023 में आया था, 24 में और 25 में भी देखने को मिला था। ये 25 में आया था 2 नंबर के सवाल, 2 नंबर में, है ना, और बाकी दोनों 23 और 24 में एमसीक्यू के टाइप पूछा गया। ठीक, अब बात करेंगे कि ये दोनों, हाँ ये सेकंड नंबर सवाल ये आया था 19 में, 22 में और 24 में। ये सवाल की बात करें तो ये 19 में, सॉरी 17 में किस नंबर पे आया था, विकल्प में, जो पहले बहुविकल्पी आता था उस माध्यम से, फिर 19 में, फिर 23 में और फिर 25 में, है ना। तो इस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं बोर्ड में। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने लाते हैं। अगला सवाल आप सभी के सामने स्क्रीन पर, चलिए दोस्तों हल कीजिए। यदि एक द्विघात बहुपद k माइनस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस के एम माइनस प्लस 1 k माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस के एम प्लस, यहाँ एम नहीं एक्स होगा, फिर 1 के शून्यांक में से यदि एक शून्यांक माइनस 3 है तो k का मान ज्ञात कीजिए। ऐसे सवाल तो 4 नंबर में भी पूछे जाते हैं और ऐसे सवाल 1 नंबर के विकल्प में भी पूछे जाते हैं। ये आया था भाई 19 में, 4 नंबर 4 की 2 नंबर में आया था उस टाइम पे, फिर आया 22 में, फिर एमसीक्यू बना तब ये दिया गया 24 में, और एनसीईआरटी के बुक में तो ऑलरेडी ये दिया ही रहता, कोई क्वेश्चन छूट जाएगा बट ये क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे वो लोग। आप लोग देखिए इसको हल कैसे करेंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले इस समीकरण को देखो, k माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1, है ना। हम क्या करेंगे, जहां पर x दिया गया वहां पर इसकी वैल्यू -3 पुट कर देंगे। ठीक, देखो k माइनस 1 एक्स स्क्वायर के लिए -3 का होल स्क्वायर प्लस के ब्रैकेट में -3 प्लस 1 k माइनस 1 फिर 3 3 का 9 प्लस -3 के, अब यहां पर क्या हो जाएगा पूरा -3 के, फिर प्लस का 1। अब देखो इसका इसमें गुणा करो तो 9 के माइनस 9 -3 के प्लस 1। अब 9 के में से 3 के को घटाओगे तो कितना, 3 के को घटाओगे तो 6 के माइनस, अब ये कितना हो जाएगा 8 बराबर 0, स्क्वायर करो, है ना। अब 6 के बराबर 8, के बराबर 8/6, तो 2 चौके 8, 2 तिहाई 6, के बराबर 4/3। ये आपका आंसर, फाइनल आंसर के बराबर 4/3, फाइनल आंसर आपका ये होगा 4/3। ये -4/3 नहीं होगा, 4/3 इज राइट आंसर। तो इस प्रकार हम सॉल्यूशन करेंगे। ऐसा नहीं कि हम आते हैं विकल्प को देखे डायरेक्ट टिक कर दिए, ऐसा यहाँ नहीं होता। आपको फुल कॉन्सेप्ट के साथ विकल्प भी कराया जाता है कि किस प्रकार विकल्प को हम हल करके इसको सॉल्व करेंगे। अभी प्रैक्टिस कर लोगे तो पेपर में आराम रहेगा, पेपर के टाइम करोगे तो टफ हो जाएगा। अब विकल्प अभी आपसे थोड़ी चूक होती, आप ये करके आ जाते, फिर ऐसे करते, इसीलिए कह रहे हैं अभी प्रैक्टिस करो, अभी हमारे साथ मिल करके। इसीलिए बता रहे हैं कि फाइटर्स 0.1 आप सभी के लिए बेहद ही शानदार बैच है। एक बार मौका मिलता है सभी को, सुधर जाओ वरना खुद पछताओगे। चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात बहुपद आलेख नहीं है, द्विघात बहुपद का आलेख नहीं है। ये 2024 में
और 25 में धुआंधार क्वेश्चन माना गया है ना। तो निम्नलिखित में से कौन से एक द्विघात बहुपद आलेख नहीं है, आपको बताना है। तो देखिए द्विघात बहुपद जो होता है वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में होता है, ठीक। अब एक बात और, द्विघात बहुपद हमेशा परवलयाकार होता है, जो दो बिंदुओं को काटती है। क्या वो काटती है? दो बिंदुओं को हमेशा काटती है। तो इस तरह के देखिए ये है, ये देखिए ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या करता है? उसको ऐसे ऐसे 3 बार काटता है और परवलयाकार दो बिंदुओं पर काटती है ना। इसलिए ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन। ये द्विघात बहुपद का आलेख नहीं है। ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, बट ये नहीं है। तो इस प्रकार क्वेश्चंस हम आप सभी के सामने लेकर के आते हैं। ग्राफ से भी संबंधित क्वेश्चंस विकल्प में पूछे जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आप सभी के सामने ला करके। चलिए दोस्तों एक क्वेश्चन और आप सभी के सामने हमने स्क्रीन पर लाया है। चलिए देखते हैं इसको। बहुपद 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 के शून्यांकों का योगफल होगा। शून्यांकों का योगफल ज्ञात करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि अल्फा प्लस बीटा बराबर x माइनस एक्स का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक, है ना। यही चीज होता है। अगर शून्यांकों के गुणनफल की बात करा जाए तो अल्फा बीटा बराबर सी का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक, है ना। हमें क्या करना है? शून्यांकों का योगफल ज्ञात करना है। तो शून्यांकों का योगफल ज्ञात करने के लिए x का गुणांक मतलब 5 माइनस का और एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे में अर्थात 3, तो -5/3 बस हो गया, और कुछ नहीं करना। -5/3 ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन। तो इस प्रकार हम देखिए, अगर आप कॉन्सेप्ट को समझे रहिए, अगर आपको कॉन्सेप्ट के बारे में पता है तो आपसे कोई मिस्टेक नहीं हो सकती, बट अगर नहीं पता है तो हो सकता है। इसीलिए मैं आपको विकल्प ही केवल नहीं करा रहा हूँ, उससे जुड़े 2-4 बातें और बता रहा हूँ, थोड़े कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ, बेस थोड़ा बता रहा हूँ, है ना, कि आपको दिक्कत ना पड़े। अभी जितना करा रहे इतना अगर आप कर लिए तो गारंटी मैं लेता हूं बोर्ड एग्जाम में आप धुआं मचा करके आओगे, धुआं। चलिए लाते हैं एक और क्वेश्चन आप सभी के सामने। ये रहा आपका अंतिम क्वेश्चन, है ना। फिर इसके बाद अगला लेक्चर आप सभी के सामने जल्दी अपलोड होगा। द्विघात बहुपद px बराबर 4x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 के शून्यांकों का गुणनफल। ध्यान से देखिए, यहाँ शून्यांकों का योग पूछा गया था, यहाँ पर शून्यांकों का गुणनफल पूछा गया है। तो शून्यांकों का गुणनफल ज्ञात करने के लिए अल्फा बीटा बराबर सी का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। देखिए सी का गुणांक मतलब ये चीज, इसको कहते हैं अल्फा, इसको कहते हैं बीटा, और इसको गामा कर दो या सी कर दो, कोई बात नहीं, है ना। फिर सी का गुणांक मतलब -1 और एक्स स्क्वायर का गुणांक मतलब 4। अब -1/4 देखो कहाँ पर ऑप्शन है, यहाँ -1 है गलत, ये 1/4 है गलत, यहाँ पर -1 है ये भी नहीं होगा। -1/4 ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन। तो इस प्रकार यहाँ पर सॉल्यूशन कराए जाते हैं। तो दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं कक्षा 10वीं में 2025-26 के बोर्ड एग्जाम में धुआं मचाने का, क्या आपके मन में भी ये सवाल बार बार आता है कि आपकी पढ़ाई अभी कमजोर है? क्या आप भी क्वेश्चंस को करते समय ये नहीं समझ पाते कि किस तरीके से क्वेश्चंस को हल करें? क्या आपके मन में भी भय रहता है कि हम वहां पर क्या करेंगे बोर्ड में, है ना, नंबर नहीं आएगा तो क्या करें? क्या आपके मन में भी लगा रहता है कि सर मुझसे सवाल नहीं बनते? क्या आपके मन में भी विचार आता है कि सवाल बनते हैं पर समय बहुत लगता है और कॉन्सेप्ट सही नहीं रहते? इन सब का एक ही सॉल्यूशन है, यूट्यूब पर जाओ, जीएफ फाइटर्स सब्सक्राइब करो, जीएफ फाइटर्स चैनल को सब्सक्राइब करो। वहां पर प्लेलिस्ट में फाइटर्स 0.1 यूपी बोर्ड 2025-26 का एक बैच है फ्री ऑफ कॉस्ट। वहां पर हम यूट्यूब पर डेली वीडियो अपलोड करते रहते हैं और इस वीडियो में चैप्टर वाइज सॉल्यूशन दिया जाता है, वो भी 10 वर्षों से लगातार आए हुए क्वेश्चंस एक्सपर्ट द्वारा सॉल्यूशन दिए जाते हैं, है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए जाते हैं जो कि 10 वर्षों से आ रहे हैं बार बार।
और नए फार्मूले, नए तरीके को वहाँ पर बताया जाता है, कॉन्सेप्ट क्लियर कराया जाता है, बेस मजबूत कराया जाता है बच्चों का। फिर तीसरी सबसे बढ़िया बात यह है कि वीकली प्रैक्टिस पेपर भी प्रोवाइड कराई जाती है। तो जल्दी जाओ यूट्यूब पर जीए फाइटर्स को सब्सक्राइब करो और साथ ही साथ प्यारा सा बेल आइकन दबा दो, है ना। और फाइटर्स 0.1 का भाग बनो और इस बार बोर्ड एग्जाम में धमाल मचा दो। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।